हेलो बच्चों, आज का क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर एक्सरसाइज 1D पार्ट 2। इसमें एक्सरसाइज पढ़ने के पहले जो भी चीज़ें हैं हम पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है उनको लगाना शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए इन सबको समझते हैं। इसमें देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर कुछ महत्वपूर्ण परिमेय, ठीक, यानी इम्पोर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, यह चीज़ें हैं। यानी इसके पहले वीडियो में हम लोग 2 परिमेय पढ़ चुके हैं, यह तीसरा परिमेय है। आप यदि उसे नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या है, माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या को आप जानते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत है, यानी क्या है, कट जा रहा है। ठीक, तब x को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक, जहाँ पर P और Q जो है एक क्या है, सअभाज्य है, यानी सअभाज्य संख्या, और Q जो है Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी इस रूप का है, यानी 2 पर पावर क्या है, n × 5 पर पावर m के रूप का है। और जहाँ m और n जो है यहाँ पर दिया है क्या है, शून्येतर पूर्णांक है। शून्येतर पूर्णांक का मतलब जो होगा, इसका ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जो पावर है उस पर माइनस आए, या जो पावर है भिन्नात्मक हो, यानी पॉइंट क्या हो, बाई के रूप में हो, या फ्रैक्शन जो भी होता है। ठीक, जैसे 1/2 1/3 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ समझ लेते हैं सअभाज्य संख्या क्या है। इस सअभाज्य संख्या का मतलब मान लीजिए P/Q के रूप में है, तो मान लीजिए जैसे 3/5 लिख दें, तो 3/5 में क्या होगा, मान लीजिए 3 में ऐसा कोई संख्या नहीं है, या 5 में मान लीजिए 3 और 5 का जो भी लॉसो होगा वो क्या है, 1 होगा। तो 1 होगा तब क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। यानी मतलब डिफिनीशन आपको किसी को बताना हो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे 2 संख्याएं, यानी ऐसे इन 2 संख्याओं का युग्म, ठीक है, कि जिनका लॉसो क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा दूसरा नंबर न हो, वह क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखा दें, यह आपका 3 है और यह 5 है, तो यह क्या है, सअभाज्य संख्या। अब मानेंगे यहाँ यदि हम 15 लिख दें और यहाँ क्या लिख दें, मान लीजिए यहाँ 12 लिख दें, ठीक, तो आप इसे कहेंगे यह तो 15 है, यह तो 12 है, तब तो यह भी सअभाज्य संख्या होना चाहिए। नहीं, यह सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 3 और इसको लिख सकते हैं 4 × 3, तो 3 क्या है, कॉमन है, तो इसमें से ये दोनों कॉमन है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5/4। तो यह 5/4 आया है। आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कॉमन जो भी होगा 1 आएगा, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, सअभाज्य संख्या हो गया। वही कहा P और Q जो है सअभाज्य संख्या, तो ये आपका P है या Q, यानी जब तक इस रूप में मान लीजिए इसका जो नंबर है P/Q का, वो P/Q का एलसीएम यदि 1 के रूप में आ जाता है, तब वहाँ से आप यह सअभाज्य संख्या या जो भी चीज़ें लगाना है आप कर सकते हैं। यह नहीं कि यहाँ पर है तो आप क्या पॉइंट में चेंज करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं इसमें बताया गया, आगे बताएंगे। ठीक, और फिर देखिए क्या है, और यहाँ दिया, ठीक है, तो यह चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह जो है हमारा थ्योरम, इसी तरह जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन देगा, यहाँ दिया ना, x एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक, या कोई नंबर दे देगा, कहेगा इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर जो हमारा P और Q जो है सअभाज्य संख्या है, और Q अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है, और इतना जो है शून्योत्तर पूर्णांक है। तब हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यदि हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 5/4 लिख लेते हैं। अब यह देखिएगा, यह जो नंबर है मान लीजिए P है और यह Q है, तो ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या हुआ ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या 1 है। अब यहाँ देखिए, यह नहीं रहेगा तो उसको काट कर हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, यानी जब तक उसका एलसीएम 1 नहीं आता, उसके बाद तब जो भी प्रक्रिया है उसके आगे का करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब इस संख्या को क्या करना है,
अब वो कह रहा है कि यह संख्या जो मान लीजिए ऐसे दिया है, अब इसको कह रहा है कि यह शांत है या नहीं है, ठीक, यह चीज़ है। लेकिन यही चीज़ क्या है, यहाँ पॉइंट में दे दे, यानी पॉइंट का मतलब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे देता है, यहाँ पॉइंट दिया है, ठीक, और यहाँ क्या किया 2 कर दिया है, और यहाँ 5 कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसको कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप का है, ठीक, या परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, ठीक, तो ऐसे दिया, ठीक। तब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे करेंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए वो कहेगा एक से एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो मान लीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक। और कह रहा तब यक्ष को क्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद P और Q सअभाज्य संख्या, तो यह जो होगा मान लीजिए जब उसमें आएगा P/Q के रूप में, तब यानी Q क्या अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर लेंगे तब यह जितना भी चीज़ यहाँ बताया उसको हम करते जाएंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए इसको परिमेय संख्या के रूप का बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए बताया जाता है छोटे क्लासों में कि इसको यदि दशमलव संख्या परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, तो आपको पता ही होगा, मान लीजिए ऐसे करेंगे, फिर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, जितना नंबर होता उतने जीरो से, यानी उतने जीरो का मतलब 100। मान लीजिए 2 नंबर है तो 2 नंबर जीरो किस में आएगा, 100 में। तो ये वही क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यह पॉइंट को क्या करता है, 2 जीरो खत्म कर देता है, 25 बचेगा, नीचे का जो जीरो हमारा बचा ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए यह परिमेय के रूप का हो गया, यानी P/Q के रूप का हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ दिया हमारा यह जो है ऐसे हो गया, तो अब इसको काट के क्या करें, छोटा करना, यानी यहाँ कहा ना P/Q, जो P और Q सअभाज्य संख्या है, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। यानी जब कटने वाला, मान लीजिए इसका ये तो कट जाएगा, नहीं कटने वाला होता, मान लीजिए इन दोनों का LCM 1 आता, ठीक, तो नहीं कटता, तो सअभाज्य संख्या हो जाता है P और Q, यह, ठीक, P जो भी है, तो हम क्या करते हैं वो हो जाता है। लेकिन यहाँ कटने वाला, तो ये कट जाएगा तो काट लेते हैं, काट के छोटा कर लें, यानी इससे कटेगा तो कितने बार में, तो क्या है 25 बन जाए 25, फिर ये कटेगा कितने बार, 4 बार 25, ये 4 क्या 25 4 जा होता ना, यानी 25 चौको 100, तो आपका आ गया 1/4 आ गया, यानी इस रूप का आ गया। तो ये P है, ये Q है, के रूप का हो गया, P/Q के रूप का। तो ये क्या हो गया, ये दोनों संख्याओं को देखा जाए तो सअभाज्य संख्या हो गया, जिसका LCM क्या है, यानी लॉसव 1 है। तब अब यहाँ जो भी प्रक्रिया है यहाँ से आप करेंगे। तो अब यहाँ क्या कहा कि जो इसके यानी Q वाला ये पार्ट है ना नीचे वाला, तो Q का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा, अभाज्य गुणनखंड यानी इस रूप का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 1/, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 है तो 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पर पावर 2 कर लेंगे, यानी 2 पर पावर क्या कर लिए 2 कर लिए, ठीक। तो अब इसको हम ऐसे मान लीजिए इस रूप का तो आ गया 2 पर पावर, 2 पर है तो 2 पावर क्या है 2 है, तो वहाँ n का मान क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ मान लीजिए 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो 5 लगा सकते हैं और 5 पर क्या कर सकते हैं, यानी 0 लिख सकते हैं, यानी इसका पावर क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं 2 पर पावर 1 2 × 1, तो 1 का मान कितना होगा, यानी मान लीजिए 5 पर पावर क्या है 0, तो 5 पर पावर यानी किसी भी संख्या पर पावर जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, यानी इतना ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो यह जो बताया है यहाँ पर देखिए इस रूप का आ गया, नीचे वाला जो पार्ट है यानी Q कहा ना, Q का अभाज्य गुणनखंड यानी इतना, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो हमारा है यानी 4, यहाँ 4 दिख रहा, तो 4 को क्या है 2 × 2, ठीक। या ऐसे आप भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हो गया तो चाहे तो पहले ऐसे करें, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, तो सवाल में जब आएगा तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक। या यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ आपका बनेगा 2 पर पावर 2। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2 पर पावर 2 हो गया, यानी 2 पर पावर n के रूप का हो गया, लेकिन यहाँ × 5 लगा दें
और 0 कर दें तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यह किस रूप का हो गया आपका, यानी इस रूप का हो गया। ठीक, तो n और m यानी क्या है शून्योत्तर पूर्णांक, तो यह क्या हो गया उस रूप का आपका हो गया। ठीक, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक, जो भी होगा तो इस रूप का हो गया। लेकिन यह जो है आपका इस रूप का है ना, तो आप जो भी भिन्न संख्या लिखेंगे इसी रूप का लिखेंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या कहाँ है, तो इसमें क्या कहा, यह जो है आपका x के रूप का है, तो यह परिमेय संख्या है जिसका जो है क्या शांत दशमलव है। ठीक, और उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं। मान लीजिए यह जो है आपका परिमेय संख्या जो है दशमलव संख्या है, अब इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना, तो परिमेय संख्या के रूप का क्या है आपका 1/4 है, 1/4 है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि इसका आभाज जो q का आभाज गुणनखंड इस रूप का है, तो इस रूप का हो गया। देखिए यहाँ पर नीचे हो गया ना आभाज गुणनखंड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। ठीक, आप ऐसे ही लिखेंगे और बेस्ट होगा। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन यदि आएगा उसमें पूछेगा कि शांत है अशांत, तब हम इसको इस प्रकार दिखाएंगे। ठीक, तो यह चीज़ें हैं। ठीक, फिर दूसरा हम देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। यहाँ आपको दिख रहा होगा परिमेय यानी जो थ्योरम 4 है। ठीक, यानी माना यक्स जो है p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है, ठीक, कि जो q के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, यानी 2n 5m के रूप में है, जहाँ n और m जो है क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का जो भी दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। ठीक, तो इस रूप का आता है अभाज्य गुणनखंड यानी p यानी q का अभाज्य गुणनखंड जो इस रूप का आता है, तब यह जो परिमेय संख्या दिया होगा इस रूप का, ठीक, वो क्या होगा, इसका जो भी दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा शांत होगा। ठीक, तो हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन से समझ रहे हैं ये जो थ्योरम है, ठीक, यानी एग्जाम्पल। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, यहाँ दे दिया आपका, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ क्या है आपका 30/8 यानी इस रूप का है। ठीक, जब इस रूप का है तो अब यहाँ चेक करना है कि यह क्या है, यानी इस रूप का हो जाता है, इसके नीचे का जो पार्ट है यानी हर वाला इस रूप का आ जाता है, तो क्या है यह शांत होगा। तो कहीं कहीं ऐसे देता है क्वेश्चन कि इसको पता कीजिए कि यह शांत है कि अशांत है, तो हम क्या करते हैं इसका डिवाइड करते हैं यानी भाग विधि से, तो बहुत लंबा इसका प्रोसेस हो जाता है और घबरा भी जाते हैं। तो हम क्या करेंगे उस तरीके से नहीं लगाकर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, यानी हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस रूप का, यदि इस रूप का हो जाएगा तो सीधे लिख देंगे यह जो दिया गया परिमेय संख्या वह उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस थ्योरम को समझना, तो इस पे जितना भी आधारित क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे चुटकियों में कर लेंगे। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए मान लीजिए यह है, आप इसको डिवाइड करते जाएंगे लेकिन आप ऐसे समझ लें पहले। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यह 8 है। ठीक, 8 है, आप 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे 2 पर पावर कितना है, यानी 2 कितने बार है 3 बार, तो यहाँ 3 कर लेंगे। ठीक, तो आपका यह रूप मिल गया, यानी 2 पे पावर n के रूप का मिल गया। लेकिन यहाँ 5 पे पावर m के रूप का नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप ×1 लिख सकते हैं। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इस पे आप ऐसे करेंगे। 1 का मतलब क्या हो सकता है, मान लीजिए 5 है, तो यदि आप 5 पर 0 लिख दें, ठीक, तो 5 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी कोई भी नंबर हो उसको उस पे पावर हम 0 रखते हैं तो 1 ही आता है। ठीक, इससे कोई मान में चेंजिंग नहीं होता। और इस प्रकार हमारा ये भी बन गया। ठीक, ऐसा नहीं कि हम यहाँ दूसरा नंबर लिखें, चूँकि हमको लाना 5 के रूप था इसलिए हम 5 रखें। ठीक, तो यह हमारा बन गया। तो इस रूप का जब भी हो जाए तो यह दिया गया क्या होगा हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, तो इस रूप का हो गया। ठीक, यही हमको क्या करना था समझना था। और मान लीजिए यही चीज़ अब दूसरा तरफ बना देता है। जैसे मान लीजिए दिया हो, माना x जो है p/q एक ऐसी परिमेय संख्या हो और जो q है, ठीक, अब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो इस रूप का न हो। ठीक, ऐसे यदि बना दे क्वेश्चन,
ठीक, मतलब थ्योरम के माध्यम से इसको भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा मिल भी गया तो आप समझ लेंगे। ठीक, तो इस रूप का न हो और जहाँ यम यन जो है क्या हो, यानी यहाँ पर देख, यानी जो यम और यन है ऋणात्मक पूर्णांक है, तब यक्स का जो भी दशमलव प्रसार होगा वह शांत न होगा और शांत क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद अनावर्ती बोल सकते हैं या आवर्ती बोल सकते हैं। मान लीजिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोल सकते हैं। ठीक, यदि यह जो है इस रूप का नहीं होगा, यानी नीचे वाला पार्ट जो क्यू है उस रूप का नहीं होता तब। ठीक, तो यह चीज़ है। मान लीजिए उसके लिए एग्जाम्पल दूसरा देखना, जैसे मान लीजिए 1/3। ठीक, 1/3 है ना, तो अब यह जो पार्ट है यानी नीचे वाला, अब इसका हम क्या करें, ऐसे बना है तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इस रूप का क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब यह सीधे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक, मान लीजिए यहाँ क्या है, इसके मतलब अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है, यानी 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के अलावा यदि दूसरा नंबर आता है तो यह क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो यह चीज़ें थी। ठीक, तो आप इसे क्या करें, नोट कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए